हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक बेहतरीन स्टॉक आप सबके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये स्टॉक ये गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करने वाला एक बहुत ही 5 स्टार रेटेड कंपनी है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ जानेंगे और कंपनी पे आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, या फिर ये वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं, इसका वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट एक खुद से आइडिया लगा सकते हो। तो लास्ट तक ज़रूर बनिए रहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कंपनी ने आज के दिन लगभग यहाँ पर 7 से 8% का एक धमाकेदार तेज़ी दिखाया है। इस तेज़ी के रीज़न को भी हम जानेंगे। कंपनी का जो फिलहाल एक महीने में लगभग 10 से 11% का रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने दिया है। अगर एक साल की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 230% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। अगर 5 सालों की बात करें तो कंपनी इतना पुराना नहीं है, फिर भी कंपनी ने ये पिछले 5 सालों में लगभग 600% का यहाँ पर एक धमाकेदार तेज़ी या फिर मुनाफा आपको जनरेट करके दिया है। 29 रुपये से बढ़ते हुए कंपनी 280 तक पहुँचा है। तो कंपनी यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, जहाँ पर जो ब्लूइश शेड है वो रेवेन्यू को दर्शाता है और यहाँ पर जो ग्रीनिश शेड है वो जो कि प्रॉफिट को दर्शाता है। तो यह एक ग्रोइंग एक ग्रोथ वाला एक क्लियर साइन दिखा रहा है, जहाँ पर कंपनी का अपना ग्रोथ और फाइनेंशियल जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो क्लियरली बढ़ते जा रहा है। अगर कंपनी के कामकाज को डिस्कस करें तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कमेंस्ड इन द बिजनेस इन 1976। तो काफ़ी पुराना एक तजुर्बे वाला कंपनी है एज अ रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो क्लियरली पता चल रहा है कि कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन में कामकाज करता है। इट डाइवर्सिफाइड प्रोग्रेसिवली since 1985 as an integrated engineering and construction PSU specialized in large and technology complex infrastructure projects in various sectors such as railways and highways। तो कंपनी का जो मेन जो फोकस है वो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करने वाला कामकाज है, जहाँ पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना, इसके साथ साथ रेलवे का जो ट्रैक का कामकाज या फिर कोई भी हो, कोच बनाना हो, इंजन बनाना हो, या फिर जो भी रेलवे सेक्टर से रिलेटेड करना कामकाज ये कंपनी करता है। तो ये फ्यूचर में एक ग्रोथ करने वाला या फिर ग्रोथ होने वाला एक कंपनी माना जा सकता है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एक मार्केट कैप है। तो यह एक फिलहाल स्मॉल कैप से मिड कैप बनने वाला एक कंपनी है। करंट प्राइस है 261 का हाई लगा है, 281 का लो लगा है, 77 का। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26 का है, जो कि बहुत ही प्रीमियम रेंज पर नहीं, एक बहुत ही एक सस्ते रेंज पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू कंपनी का 58 का। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी आपको अच्छा खासा यानी कि 1.15% का डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको देती है। आरओईसी कंपनी का 15.7 और आरओई कंपनी का 15.4, जो कि बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का, पीजी रेशियो कंपनी का 1.95 का। अगर प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखें पिछले 5 सालों का तो 13.4% का है। सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का 20.8% का और इंडस्ट्री कंपनी का 20 का। और डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि वेल मैनेज्ड है, जो कि 0.30 का है। अगर कंपनी के यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, फिलहाल कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आउट होने वाला है। एक 15-20 दिन में कंपनी का एक क्लियर एक क्वार्टर रिजल्ट आउट होगा, जहाँ पर कंपनी का एक अच्छा Q4 का रिजल्ट आने की संभावना है। इसके रिगार्डिंग कंपनी यहाँ पर 7 से 8% का तेज़ी यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर क्लियरली ग्रो कर रहा है, जहाँ पर कंपनी का जो मार्च 2012 में 3,552 करोड़ से बढ़ते हुए फिलहाल कंपनी का जो यहाँ पर मार्च 2023 में 10,368 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो चुका है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 465 करोड़ से बढ़ते हुए फिलहाल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 939 करोड़ तक पहुँचा है। तो कंपनी यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। अगर कंपनी के यहाँ पर बैलेंस की या फिर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के यहाँ पास अच्छा खासा 5,355 करोड़ का एक अच्छा खासा रिजर्व है, जो कि कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन में लगा सकता है। और बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास 1,680 करोड़ का एक छोटा मोटा बोरोइंग है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द स्टेक यानी कि 65.17% का स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है। एफआई के पास लगभग 4.58% का स्टेक है। डीआई ने यहाँ पर 1.31% का स्टेक रखा, जहाँ पर डीआई ने यहाँ पर अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। गवर्नमेंट के पास 0.26 का है और पब्लिक के पास लगभग 28.66% का स्टेक है, जो कि व्यक्ति 5 स्टार रेटेड कह सकते हैं। एक बहुत ही एक 5 स्टार रेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कंपनी रखता है। अगर कंपनी की न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर इरकॉन स्टॉक एक्सटेंड गेन्स शो 7% ऑन हाई वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग Q4 एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर वॉल्यूम के साथ कंपनी ने यहाँ पर अच्छा एक 7% का तेज़ी दिखाया है, जिसका कारण है जो अपकमिंग Q4 का रिजल्ट अच्छा होने का एक्सपेक्टेशन सारे ब्रोकरेज या फिर सारे जो इन्वेस्टर रखते हैं। अगर कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट अच्छा होता है तो कंपनी फिर से एक धमाकेदार तेज़ी यहाँ पर दिखा सकता है। अगर चार्ट की बात करें तो फिलहाल कंपनी एक
साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर कंपनी इस लेवल को तोड़ता है तो फिलहाल कंपनी 280 या फिर 300 के लेवल को टच करने की क्षमता रखता है। फिलहाल अगर सपोर्ट की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 220 के लेवल पर या फिर 225 के लेवल पर एक पहला सपोर्ट बनेगा। दूसरा सपोर्ट बनेगा 190 के लेवल पर। जाओ इस दो लेवल को आपको दर्ज करके या फिर नोट करके रखना पड़ेगा। अगर आप ये एक साइकोलॉजिकल लेवल को अगर कंपनी यहाँ पर ब्रेक करता है तो कंपनी 300 के का लेवल को टच कर सकता है। ये क्षमता कंपनी का है। तो अगर कंपनी पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पार्शियल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और खुद से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना, सबको वीडियो मिले। लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।